जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी में क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, उसमें देखेंगे छाया मत छूना अध्याय, और जिसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कवि का परिचय, कवि द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। उसके बाद देखेंगे छाया मत छूना कविता का सारांश और अर्थात भावार्थ। और उसके बाद देखेंगे हम इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद एमए अंग्रेजी में किया। उसके बाद एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय वकालत किया, बाद में दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यरत हुए। इनकी मृत्यु सन 1994 में हुई। इनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? इनका द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। नाटक इनके द्वारा लिखा गया है जन्म कैद। आलोचना इन्होंने किया है, कौन सी कविता की आलोचना किया था? नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। अब हम देख लेते हैं जो कविता है उसका भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों की याद न कर भविष्य की ओर ध्यान देने को कहा है। कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर किसी मनुष्य का भला नहीं होता, बल्कि मन और दुखी होता है। हमारे जीवन में अनेक रंग बिरंगे यादों की सुहावनी बेला आती है, जिनके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देना चाहते हैं, परंतु कवि कहते हैं कि अब वे क्षण बीत चुके हैं। भले ही उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई। प्रिय के साथ बिताए हुए वह सुंदर क्षण अब मात्र यादों में ही रह गए हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, वे पल वापस नहीं आएंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य सारी जिंदगी यश, धन दौलत, मान, ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देते हैं, जो केवल एक भ्रम है। कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर कहीं सूर्य की किरणें द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास से ठगा जाता है। वे कहते हैं कि हम जितना मान सम्मान संपत्ति की चाह करते हैं, उतनी ही हमारी चाहत इसके प्रति बढ़ती जाती है। इसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है, उसी तरह सुख दुख का पहिया सदा निरंतर चलता रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें धरातल पर जीने की सलाह देते हैं। सच्चाई को स्वीकारने में ही हमारी भलाई है, वरना अतीत के सुखों की यादों में हम वर्तमान के दुखों को बढ़ा लेंगे। अर्थात हमें अतीत को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य सदा दुविधा में फंसा रहता है, उसके कारण उससे कोई रास्ता नहीं सूझता। वह अधिक निराशा हो जाता है। जीवन में उससे जो कुछ उससे मिलता है, उससे उसकी शारीरिक सुख तो मिल जाता है, परंतु मन संतुष्टि नहीं हो पाता है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चांद न निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य और महत्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य को जीवन में सुख संपदा नहीं मिली तो इसका दुख उससे जीवन भर सताता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल न खिले तो वह निश्चित ही मतवाली और सुखदायी ना होगी, वैसे ही मनुष्य को अगर अतीत में जो कुछ उससे मिलना चाहिए था वह ना मिले तो वह उदास हो जाता है। इसलिए उन्हें भूलना ही बेहतर है।
अर्थात इसमें कवि बताना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य को अपना वर्तमान पुरानी जो अतीत है, अतीत को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। और जो मतलब धन संपत्ति की ओर भागता है वो बस एक भ्रम है। वो जीवन में जो सुख मिलना चाहिए वो उसमें तो उस समय मिल जाता है, लेकिन मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलता है। जो जितना धन संपत्ति की ओर पीछे भागता है वह और अधिक उसकी लालसा करता है। इसलिए हमें ये मोह माया नहीं करना चाहिए और हमें अतीत को याद करके कभी उदास नहीं होना चाहिए। अपना वर्तमान को सही ढंग से जीना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है? क कड़वी यादों में, ख सुनहरी यादों में, ग पुरानी मीठी यादों में, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही तरीका हो जाएगा हमारा ग पुरानी मीठी यादों में। अगला प्रश्न है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? क प्रेमिका के केसों में गूथे फूल की, ख सांसारिक सुख की, ग माँ की, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही तरीका आ जाएगा हमारा क प्रेमिका के केसों में गूथे फूल की याद आती है। अगला प्रश्न है, पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? क सुखद होता है, ख उल्लासपूर्ण होता है, ग अभावपूर्ण होता है, घ दुखमय होता है। तो इसका सही तरीका आ जाएगा हमारा घ दुखमय होता है। पुरानी जो यादें होती है वह कभी उदास भी करती थी, कभी खुश भी करती, लेकिन दुखमय ही ज़्यादातर होती है। इसलिए हमें पुरानी जो बात है उसको भूल जाना चाहिए। अतीत की बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता में मृग तृष्णा किससे कहा गया है? क जल को, ख प्रभुता को, ग समृद्धि को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ख प्रभुता को। मृग तृष्णा मतलब ऊँट की जो पाने की लालसा, वो चीज। अगला प्रश्न है, कविता में छाया का अर्थ क्या है? पुरानी मीठी यादें, ख परछाई, ग दुख, घ परेशानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा क पुरानी मीठी यादें। अगला प्रश्न है, शरद रात किसका प्रतीक है? क ठंड का, ख खुशियों का, ग धन का, घ प्रेम का। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा ख खुशियों का। अगला प्रश्न है, किससे याद करके कवि के मन में मन भावना चित्र उभरते हैं? क मित्रों के, ख रंग बिरंगी यादों को, ग प्रकृति को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ख रंग बिरंगी यादों को। अगला प्रश्न है, हर सुख में क्या छिपा रहता है? क दुख, ख प्रेम, ग दर्द, घ याद। तो हर सुख में क्या हमारा छिपा रहता है? तो वह है दुख। हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा? क यश, ख धन, ग खुशी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा क यश। अगला प्रश्न है, उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? क काल्पनिक, ख व्यर्थ, ग संतोषजनक, घ निराशाजनक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ख व्यर्थ। अगला प्रश्न है, वसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है? क समय पर फूल का न खिलना, ख सुख प्राप्त न होना, ग सूखा पड़ना, घ उचित अवसर का लाभ न मिलना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा घ उचित अवसर का लाभ न मिलना। अगला प्रश्न है, पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को क्या बना देती है? क सुस्त, ख चंचल, ग मस्त, घ रंगीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ग मस्त बना देती है। तन मन में मतलब मस्ती छा जाती है पुरानी मीठी यादों से। अगला प्रश्न है, जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है? क तब वह रोने लगता है, ख घर से भाग जाता है, ग वह लड़ने लगता है, घ तब उससे कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा
सही तरह का घ उससे कोई रास्ता नहीं सूझता है। जब मनुष्य के मन में दुविधा भर जाता है तो कोई भी उससे मतलब सही रास्ता या गलत रास्ता कौन सा है वो उससे समझ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है रंग बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? क बुरे, ख निराशा, ग सुहाने, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग सुहाने। अगला प्रश्न है चंद्रिका का प्रतीक क्या है? ए जीवन के सुखद क्षण, बी चांदनी, सी उजाला, डी सत्य का आभास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए जीवन के सुखद क्षण को चंद्रिका बोला गया है। अगला प्रश्न है कृष्णा शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है? ए उज्जवल पक्ष, बी सुखद पक्ष, सी दुखद पक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी दुखद पक्ष को उजागर करता है। अगला प्रश्न है यथार्थ कठिन क्या है? ए जीवन का भ्रम, बी जीवन की कड़वी सच्चाई, सी आशीर्वादी लोग, डी यथार्थवादी लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी जीवन की कड़वी सच्चाई। अगला प्रश्न है इस कविता की भाषा क्या है? ए खड़ी बोली, बी प्रतीकात्मक, सी लाक्षणिक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी, क्योंकि यह लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक प्रयोग लिए खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दुविधा हत साहस क्या है? पहला है दुविधा में पड़ना, बी साहस से कम काम लेना, सी ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रस्त हो, और डी साहसहीन जीवन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो, उससे हम दुविधा हत साहस कहेंगे। अगला प्रश्न है पंथ कब दिखाई नहीं देता? ए जब व्यक्ति की नज़र कमजोर हो, बी जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो, सी जब मार्ग अस्पष्ट हो, और डी जब वह दो राहे पर खड़ा हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो। अगला प्रश्न है दुखद है ना चांद खिला शरद रात के आने पर डैश जाने पर पंक्तियों में निम्नलिखित किस लोकोक्तियां का अर्थ निहित है? ए का वर्षा जब कृषि सुखानी, बी बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, सी न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए का वर्षा जब कृषि सुखानी। भविष्य वर्ण से कवि का क्या तात्पर्य है? ए आगे बढ़कर भविष्य का वर्णन करना, बी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, सी भविष्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर रहना, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि आगे बढ़कर भविष्य का वर्णन करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, भविष्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर रहना, यही हमारा भविष्य वर्ण के बारे में कवि ने बात की है। अगला प्रश्न है छाया छूने का प्रतीकार्थ समझाइए। ए छाया को छूने के प्रयास, बी स्मृतियों को ताजा करना, सी भ्रम में पड़ना, डी जीवन को दुखी बनाना। तो इसका अर्थ क्या है हमारा? अर्थ है कि बी स्मृतियों को ताजा करना, स्मृतियों को ताजा करके दुखी होना। देखिए छाया मत छूना अर्थात अपने अतीत को मत छूना। छाया मत छूना चैप्टर का नाम है ना, छाया मत छूना। तो ये इसका अर्थ क्या है? अतीत को नहीं छूना, अतीत को नहीं छूना अर्थात याद नहीं करना, को याद नहीं करना।
अगला प्रश्न है छाया मत छूना कविता में कौन सा गुण है? ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? ए सन 1920 में, बी सन 1918 में, सी सन 1916 में, डी 1914 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सन 1918 में हुआ गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य के गुना नामक स्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है वे प्रमुख रूप से किस प्रकार के कवि थे? छायावादी थे, प्रगतिवादी थे, प्रयोगवादी थे और रीतिकालीन कवि थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी प्रयोगवादी कवि थे। अगला प्रश्न है कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? ए छाया भरम होती है, बी छाया काली होती है, सी छाया खतरनाक होती है, डी इनमें इससे मन को दुख होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इससे मन को दुख होता है। अतीत को याद करने से मन को दुखी होता है। अगला प्रश्न है जीवन में सुरंग, सुधियां, सुहावनी इस पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। इसमें कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो देखिए सु सु सु, तो ये कौन सा अलंकार होता है? रिपीट जब होता है तो अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है यामिनी का अर्थ क्या है? ए वासर, बी निशा, सी काल, डी वात्या चक्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? बी निशा। अगला प्रश्न है चित्र गंध से कवि का क्या आशय है? ए चित्रों से आने वाली गंध, बी रंगों की दुर्गंध, सी मधुर यादों के साथ उसके आसपास फैली गंध, डी मधुर स्मृतियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी मधुर यादों के साथ उसके आसपास फैली गंध। अगला प्रश्न है यामिनी बीतने का अर्थ क्या है? ए दुख के क्षणों का बीत जाना, बी रात्रि का बीत जाना, सी सुखद क्षणों का बीत जाना, डी समय बीत जाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी सुखद क्षणों का बीत जाना। अगला प्रश्न है कुंतल के फूल का प्रतीकार्थ बताएं। ए सुखद घड़ियां, बी दुखद के क्षण, सी बीता हुआ समय, डी आने वाला कल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए सुखद घड़ियां। कुंतल के फूल का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है चांदनी किसका प्रतीक है? ए प्रकाश का प्रतीक है, बी ज्ञान का प्रतीक है, सी शांति का प्रतीक है, डी सुख की घड़ियों का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी सुख की घड़ियों का प्रतीक है चांदनी। अगला प्रश्न है जितना ही दौड़ा तू उतना भर माया है इस पंक्ति में किस और संकेत है? ए धन वैभव के पीछे दौड़ने के, बी यश वैभव मान सरमाया सब व्यर्थ का भ्रम है, सी धन संपत्ति की लालसा निरंतर बढ़ती ही जाती है, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है कि धन के चक्कर में आदमी निरंतर फंसता चल जाता है। अगला प्रश्न है कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग किसके लिए किया है? ए जीवन में प्रभुता पाने की चाह को मृग तृष्णा बताया गया है, बी मृग तृष्णा जीवन का एक भ्रम है, सी मृग तृष्णा वह है जो भ्रम की भांति हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हम उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता और 10वीं लेवल में JSSC द्वारा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स है। अगर आप इसमें जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।